सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे Realme के दो डिवाइस की कंपैरिजन वीडियो लेके गए हैं, जिसमें पहला जो डिवाइस है Realme Narzo सीरीज का Narzo 20 Pro जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Realme का ही Realme 7 Pro जो ये दोनों ही स्मार्टफोन फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है, जो प्राइस है, उसके हिसाब से अभी आपको फिलहाल कोई स्मार्टफोन लेना हो तो कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, इसी का मैं बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले, डिस्प्ले कंपैरिजन की, तो बता दें Realme Narzo 20 Pro में आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको आईपीएस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, पंचोल डिस्प्ले है, और बता दें यहाँ पे आपको कॉर्निंग कलर ग्लास की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। ये सेम डिस्प्ले आपको बता दें Realme 7 में भी देखने को मिली थी, Realme 6i में भी आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। अगर आपने Realme 6i अगर परचेस किया होगा तो इसमें कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे Realme 7 Pro की बात करें डिस्प्ले की, तो बता दें यहाँ पे आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6.4 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको पंचोल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, कॉर्निंग कलर ग्लास की 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले कंपैरिजन के मामले में यहाँ पे Realme 7 Pro की डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बता दें यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि Narzo 20 Pro में आपको देखने को मिल जाता है Helio का G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.05 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, और इसमें आपको माली का G76 MC4 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस भी आपको सेम आपको Realme 7 जैसे ही देखने को मिल जाती है, इसमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। लेकिन Realme 7 Pro में वही आपको बताऊंगा Snapdragon 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें Adreno का 618 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में बताना चाहूंगा दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छे सारे गेम आप खेल सकते हो, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है आपको एक Realme 7 Pro में देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन Realme 7 Pro आगे निकल जाता है एज कंपेयर टू Narzo 20 Pro। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताएंगे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम रैम वेरिएंट और स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। LPDDR4x की वाली आपको रैम देखने को मिल जाती है, UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाता है, माइक्रो SD का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में, तो इसमें कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, तो बता दोनों ही स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन Narzo के 20 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, f1.8 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 1080p तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वही सेम आपको Realme 6i में जो कैमरा सेटअप देखने को मिला था, वही सेम कैमरा सेटअप यहाँ पे Narzo 20 Pro में देखने को मिल जाता है। लेकिन Realme 7 Pro की बात करो कैमरा सेटअप की, तो इसमें आपको प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX682 का सेंसर देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में जो सिमिलरिटी है वो दूसरे जो 3 कैमरा है वो दोनों में आपको सेम देखने को मिल जाता है, प्राइमरी लेंस में फर्क देखने को मिल जाता है। Realme 7 Pro में आपको बता देंगे ड्यूल 12 एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 1080p तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आपको स्टेरियो मोड और बता देंगे AI कलर पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन Narzo के 20 Pro में आपको ये दो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, हालांकि नाइटस्केप का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्टेरियो मोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स में आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है Narzo के 20 Pro में। लेकिन यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है उसमें आपको प्राइमरी लेंस में फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है उसके मुकाबले मैं बताना चाहूंगा Realme 7 Pro अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, बता देंगे Narzo के 20 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको Sony IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है, f2.1 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको कैमरा ऑप्शन बहुत सारे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर दूं
Realme 7 Pro की तो बता देंगे यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, f2.5 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो ES ऑप्शन के साथ में, और नाइट स्केप का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। हालांकि नार्जो के 20 Pro में आपको नाइट स्केप ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे सेल्फी कैमरा में आपको नाइट स्केप ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको बता दें जो सेल्फी कैमरा वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे Realme 7 Pro में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता दें नार्जो 20 Pro और Realme 7 Pro में आपको सेम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है, 4500 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जो फर्क है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 65 वाट का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर भी देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, कंपटीशन बदल जाएगा, जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से मैं बता जाऊंगा। तो यहाँ पे नार्जो 20 Pro अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आपको 65 वाट का डार्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है और बैटरी भी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बैटरी बैकअप और बैटरी चार्जिंग स्पीड के मामले दोनों स्मार्टफोन सेम जैसे देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर भी आपको सेम देखने को मिल जाता है, Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, बता दें नार्जो के 20 Pro में आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, 3.5 का जैक, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर में यहाँ पे भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो जैसे कि आपको बताएंगे ड्यूल स्पीकर है और भी कई सारे फीचर्स है जो आपको देखने को नहीं मिलते नार्जो के 20 Pro में। लेकिन यहाँ पे Realme 7 Pro की बात करूं कनेक्टिविटी सेंसर की बदल यहाँ पे नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 3.5 का जैक, ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी सेंसर है ऑब्वियसली यहाँ पे Realme 7 Pro आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं Realme 7 Pro में। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बदलने के, यहाँ पे बदलेंगे नार्जो के 20 Pro में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, एक लाइट है और एक निंजा ब्लैक है, ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस भी बहुत ही अग्रेसिव है, क्योंकि जो 6GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी गई 14,999 रुपीज यानी कि 15,000 की प्राइस फोन पड़ेगा, और जो 8GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी गई 17,000 की प्राइस फोन पड़ेगा, यानी कि प्राइस बहुत ही अच्छी है। जो आपको Realme 7 Pro अब बता दूं Realme 7 में जो आपको प्राइस मिलती है वैसे ही यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाती है नार्जो के 20 Pro में। लेकिन Realme 7 Pro की प्राइस की बात करो, कलर वेरिएंट प्राइस की बात करो तो बताएंगे मिरर सिल्वर और मिरर ब्लू, ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे भी आपको जो बेस वेरिएंट है वो 20,000 का देखने को मिल जाता है, और जो 8GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस 21,999 रुपीज यानी कि 22,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। तो यहाँ पे जो प्राइस जो आपको देखने को मिलती है उसके हिसाब से बता दूंगा यहाँ पे जो 65 वाट का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो कमी आपको Realme 7 में देखने को मिलती थी, ये कमी आपको नार्जो के 20 Pro में अच्छी खासी कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ आपको इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर भी देखने को मिल जाता है और इसका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे सेम देखने को मिल जाती है। अगर आप Realme 7 परचेस करने की सोच रहे थे तो ये मत परचेस कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप नार्जो का 20 Pro परचेस कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। और बता दूंगा जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से मैं कंप्लीट कहूंगा, अगर Realme 7 को कंपेयर करते हैं इसे नार्जो 20 Pro से, तो यहाँ पे आपको नार्जो 20 Pro अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू Realme 7। लेकिन यहाँ पे जो आपको चार्जिंग एडेप्टर है वो बहुत ही अच्छा काम करने वाला है यहाँ पे। हालांकि Realme 7 Pro भी अच्छा है, लेकिन मैंने एज कंपेयर इसीलिए किया कि इसमें आपको 65 वाट का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और Realme 7 के कंपेयर में आपको Realme 7 Pro देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने नार्जो 20 Pro का कंपैरिजन इस स्मार्टफोन के साथ किया है। तो यहाँ पे परचेज करने लायक अगर Realme 7 नहीं लेते तो यहाँ पे नार्जो 20 Pro ले सकते हो, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलते थे। हालांकि नार्जो 20 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX 682 वाला सेंसर देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे ये कमी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक ही कमी है, बाकी कोई कमी देखने को मिलती है, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम आपको Realme 7 की ही देखने को मिल जाती है और Realme 6i जो उसमें भी आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वही स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप जो नार्जो का 20 Pro ले सकते हो। अगर आपको हाई वाला वेरिएंट चाहिए तब Realme 7 Pro ले सकते हो, क्योंकि जो प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन देते हैं वो दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, नार्जो 20 Pro या हमारा Realme 7 Pro, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने हैं दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।